हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, है ना। जैसा कि काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं, लगभग एक हफ्ता हो चुका है और अभी आपको जो भी वीडियो थे सेंड हो गए थे और आज आगे हम उसी को सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक शेयर में हम कर चुके थे और कंडीशन हम कर रहे थे अति अभिदान। अल्प अभिदान हम कर चुके थे, अति अभिदान करेंगे आज और अति अभिदान का एक प्रैक्टिकल भी हम कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करेंगे। एक बार और आपको रिमाइंड कराया जाएगा कि अति अभिदान क्या है, यानी दोहराव कर लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद यदि हम कर रहे हैं तो हम भूल भी चुके होंगे ना आप लोग। तो देखें, अति अभिदान यानी निर्गमन से ज़्यादा राशि पर आवेदन आना। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि 30,000 निर्गमन किया गया और 40,000 के लिए आवेदन राशि आती है, तो हमारे पास सिर्फ मान लीजिए 30,000 ही सीट है। मान लीजिए 30,000 ही सीट है। इशू हमने कितना किया है? इशू किया हमने 30,000 और एप्लीकेशन हमको कितना आ गया? 40,000 पे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जब 30,000 की जगह है तो 10,000 एक्स्ट्रा आ गया। उस 10,000 को हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये रिटर्न। तो एप्लीकेशन की कितनी एंट्री हो जाएगी? को 3 और बाकी सब बिल्कुल क्वेश्चन एप्लीकेशन के बाद से अलॉटमेंट से लेके कॉल तक के क्वेश्चन पूरा क्या होगा, जैसे हम करते थे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते थे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर देखें, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 463 वाई लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 8,000 समतांश जनता को निर्गमित की। 100 रुपये वाले, ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। 100 रुपये वाले जनता को निर्गमित कर रहे हैं। अभी देखिए, हम आवेदन हमको है 20, 30, 25 और 25। 20, 30, 25 और 25। ठीक है, एप्लीकेशन 20 रुपये, अलाउटमेंट 30 रुपये, फर्स्ट कॉल 25 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी 25। इस प्रकार से कुल योग करते हैं तो कितना होता है? 100। आप देखेंगे बच्चों, निर्गमित किया जा रहा है कुल 8,000 समतांश, लेकिन आवेदन कितने के लिए आए हैं? 10,000 के। तो 2,000 हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 10,000 ताकि इंटू करने में आपको सहूलियत रहे, फिर 8,000 और फिर 2,000। ठीक है, यानी एप्लीकेशन का एक बार इंटू होगा 10 में, फिर दूसरे अमाउंट के लिए होगा 8 में, फिर तीसरे अमाउंट के लिए हम किस में करेंगे? 2,000 में। और अलाउटमेंट से लेके कॉल तक का सारा इंटू किस में होगा? मात्र 8,000 पर। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। केवल एप्लीकेशन के लिए तीनों में हमको, यानी एक बार हमने एप्लीकेशन कितना आया, फिर हमने उस पर कितना निर्गमन किया था और फिर हमने रिटर्न कितना किया, है ना। लेकिन निर्गमन राशि कितनी हमारी? 8,000। इसलिए अलाउटमेंट से लेके याचना तक का इंटू किस पे होगा? मात्र 8,000 रुपये मूल्य पर ही होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, जैसे आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being amount received
ऑपोजिट यदि हम करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being amount due। ये तो सिंपल दो एंट्री हो गई है ना, लेकिन हमको रिटर्न भी करना है, तो इसलिए एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होगी कुल 3। तीसरी एंट्री हम करेंगे इसका ऑपोजिट, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being amount return। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये कुल 3 एंट्री जो करी है वो किसकी है, एप्लीकेशन की 3 एंट्री होगी। प्रत्येक की कितनी एंट्री होती है, अभी तक हमने पढ़ा था मात्र 2 एंट्री, लेकिन एप्लीकेशन की यहाँ पर कितनी होगी 3, क्योंकि एक एंट्री कौन सी बढ़ गई, रिटर्न की एंट्री बढ़ गई। ठीक है, फिर इसके बाद वही आएगा ड्यू रिसीव्ड चलता जाएगा ना। तो देखें, पहले हम इंटू करते हैं, 20 का 10,000 में करेंगे तो 2 एक 2, यानी कितना आएगा 2 लाख। तो ये लिखा हमने 2 लाख। फिर उसके बाद है 8 में करेंगे, 8 दूनी 16, 1,60,000। ठीक है, और रिटर्न हमने कितना किया 2, यानी 40,000। 2 दूनी 4, यानी 40,000 हमने क्या कर दिया रिटर्न। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा, यानी फर्स्ट एंट्री हमारी एप्लीकेशन की कंप्लीट होती है, और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अलॉटमेंट से लेके कॉल तक। तो बच्चों एंट्री नंबर अलॉटमेंट से, यानी जो हमारी 3rd एंट्री आती थी, अब वो कौन सी आएगी 4th नंबर पर आएगी। तो 4th नंबर की एंट्री से स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू। ऑपोजिट करेंगे इसका, इक्विटी शेयर ऊपर जाएगा, इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। 6वीं एंट्री, पहले इसमें अमाउंट भर लेते हैं। अलॉटमेंट का अमाउंट है 30 रुपये, और निर्गमन हमने कितना किया है 8,000, 8 या 24, यानी कितना है हमारा 2,40,000। यहाँ पर भी आएगा 2,40,000। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम
फर्स्ट कॉल पे सेम एंट्री रहेगी आपकी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being amount due, और इसकी ऑपोजिट जाएगी सेवेंथ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर पोस्ट कॉल अकाउंट being amount received, ठीक है। और इसका भी अमाउंट हम भरेंगे तो 25 का 8 में इंटू करेंगे तो कितना होगा, 2 लाख रुपये ना। ये हो गई कुल 7 एंट्री। अब बची हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री, तो चलिए करते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंप्लीट करते हैं। एंट्री नंबर 8, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल call account debit to equity share capital account being amount due, ठीक है। और इसकी अपोजिट 9th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। पी अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है बच्चों। और इसका भी कितना रुपए है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कुल 25 रुपए, और 25 का 8000 में इंटू करते हैं तो इसका भी आएगा हमारा कितना, 2 लाख। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और सेम इसी प्रोसेस से आप क्वेश्चन नंबर 13 था ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 था ये, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। और सेम इसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी करना, सेम प्रोसेस है, केवल अमाउंट चेंज है। आप देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20,000 समतांश जनता को निर्गमित किए। 2 रुपये आवेदन, 3 रुपये आवंटन, 3 रुपये प्रथम याचना और 3 रुपये द्वितीय एवं अंतिम याचना। 28,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए। सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गई, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों, 20,000 समतांश जनता को निर्गमित किए हैं, यानी इशू कर रहा है वो 20,000,
और एप्लीकेशन आ गया उसके पास 28,000, है ना। तो हमको 8,000 क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। सीधा समझ में आ रहा है कि 20,000 ही हमने अप्लाई निर्गमित इशू किया, 20,000 शेयर, और हमको 28,000 के लिए आवेदन आ गए। तो हमको जो 8,000 रुपये वो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर पहले मैं समझा दूँ जैसे हम बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर आप देखिएगा सामने, 10 रुपये वाले, अब इसमें देखेंगे 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 और 2, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, ये हो गया हमारा अलाउटमेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल, और ये हो गया हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये हमारा कुल 10 हो गया, है ना। अब हमने एप्लीकेशन कितना आ गया हमारे लिए, 28,000। ये हम इसलिए जमाते बढ़ते क्रम में ताकि हमको इंटू करने में सहूलियत है। निर्गमित हमने कितना किया, 20,000, और वापस हमको कितना करना पड़ेगा, 8,000, ठीक है। यानी एप्लीकेशन का आप देखेंगे पहले 20 में इंटू करेंगे, सॉरी 28 में, फिर 20 में, और फिर एप्लीकेशन का हम किस में करेंगे, 8। यानी पहले हमने एप्लीकेशन कितना आया, फिर इशू कितना किया था, फिर रिटर्न हम कितना कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की कुल कितनी एंट्री होगी, 3 एंट्री। इसके पश्चात अलाउटमेंट से लेके और फर्स्ट कॉल तक बिल्कुल सिंपल 2-2 एंट्री जैसे आप करते आ रहे हैं, अपोजिट वाली, है ना। और सबका इंटू किसके साथ होगा, 20,000। यानी अलाउटमेंट से लेके और सेकेंड कॉल तक की एंट्री का इंटू होगा 20,000 रुपये से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले बिना कॉलम के मैं बता दे रही हूँ आपको। फर्स्ट एंट्री आपकी सेम हो ही जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being amount received, ठीक है। इसकी ऑपोजिट क्या जाएगी, ये तो हमारी एक एंट्री हो गई, इसकी ऑपोजिट क्या जाएगी, ये ऊपर जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being amount transfer, और तीसरी एंट्री क्या होगी हमारी, फर्स्ट वाले की ऑपोजिट, क्योंकि ये काय की है, रिटर्न की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बीइंग अमाउंट रिटर्न, ये कुल 3 एंट्री हो गई किसकी, एप्लीकेशन की कुल 3 एंट्री है। इसी में आपको थोड़ा सा डाउट है बेटा, बाकी सब सेम है जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही देखेंगे। पहले हम 2 का 28 में इंटू करेंगे, फिर 2 का 20 में इंटू करेंगे, और फिर 2 का 8 में इंटू करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा कितना आएगा, 56,000। 56,000 की अमाउंट हमने लिख लिया दोनों में, है ना। फिर उसके बाद
2 का करेंगे इसमें तो कितना आएगा 40,000। और फिर हम 2 का करेंगे 8 में तो कितना आएगा 16,000। इस प्रकार से हमारी कुल 3 एंट्री किसकी कंप्लीट हो जाती है, एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब अलॉटमेंट से लेके सेकेंड एंड फाइनल तक की कुल कितनी एंट्रियाँ बचती हैं, 6 एंट्री बचती हैं बच्चों। वो 6 एंट्री आप किसके साथ करेंगे, 20,000 के साथ आप इंटू करेंगे। मैंने रफली में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एंट्री कर दी है, ताकि आपको सिर्फ अमाउंट भर के मैं बता दूंगी। सेम एंट्री है जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर जो 13 किया था, सेम है। 3 एंट्री मैंने आपको बता दी। 4th एंट्री जो हमारी जाएगी अलॉटमेंट से, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके अपोजिट होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ये 2 एंट्री किसकी हो गई, आपकी अलॉटमेंट की। तो 20 का इसमें इंटू किए, 3 दूनी 6, यानी कितना आएगा 60,000 रुपये डेबिट में और 60,000 रुपये क्रेडिट। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 60,000 रुपये डेबिट में और 60,000 रुपये क्रेडिट। फिर उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट कॉल पे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, उसके अपोजिट है। इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना है 3 रुपये। ठीक है, तो इसका भी कितना आएगा 3 दूनी 6, यानी 60,000। 60,000 डेबिट में 60,000 क्रेडिट। सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 60,000 डेबिट और यहाँ पर 60,000 क्रेडिट। उसके बाद देखिए आते हैं हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल यानी इसका अमाउंट कितना है 2 रुपये, यानी 2 दूनी 4, यानी कितना 40,000। तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और 40,000 रुपये इसमें हम अमाउंट भरेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। आप अपनी कॉपी में इसको करेंगे और करने के बाद मुझे इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे। मैं देखूंगी कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। कल हम यानी नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो हम नई कंडीशन के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, आगे आने वाले बहुत अच्छे सवाल हैं, कैलकुलेशन भी है इसमें और करने में भी आपको सवाल अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है बट हमको बोर नहीं होना है, सिलेबस में है तो हमको करना ही है और आगे आपका भी ध्यान लगा रहे, इसलिए आप इसको कंटिन्यू करते रहें। घर में भी इसका रिवीजन करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।